क्या 18 या 21 की उम्र के बाद हाइट बढ़ सकती है? इंटरनेट पर हजारों स्ट्रेचेस, हजारों की ऐसी दवाइयाँ, कोई टोटके क्लेम करते हैं जो आपकी हाइट को 2 इंच तक लंबा कर देंगे। लेकिन आज हम किसी फेक मिथ की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे प्योर ह्यूमन एनाटॉमी और मेडिकल साइंस की। आखिर सच क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कोच उस्मान। हमारी सोसाइटी में हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा इंसिक्योरिटी फैलाई जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं यंग एज के या कोई 20 साल से भी क्रॉस कर गए, 20-25 साल के, वो हज़ारों रुपए जो है वो फेक सप्लीमेंट्स में खर्च कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स उनके ज़ीरो होते हैं, सबको पता होता है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो कैसे वर्क करती हैं, एपिफाइसल प्लेट्स क्या होती हैं, और आपकी जो हाइट है उसको मैक्सिमम जो उसका पोटेंशियल है वहां तक हम उसको कैसे लेकर जा सकते हैं। आपके हाइट का 80 से 85% जो कंट्रोल है वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, जबकि 15% सिर्फ आपके इन्वायरमेंट में, मतलब कि आपका न्यूट्रिशन, आपकी वर्कआउट, आपकी स्लीप, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाइट बढ़ने की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज विंडो। मतलब कि जो आपकी जो एक खास एज होगी, उसके अंदर ही अगर हम अपनी न्यूट्रिशन, अपना वर्कआउट, अपना डाइट, स्लीप, ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से लेकर चलें, तो हम अपनी हाइट को मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जा सकते हैं। आपकी लॉन्ग बोन्स, जिसे हम फीमर और टिबिया कहते हैं, इनके एंड पर एक स्पेशल कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एपीफाइसल प्लेट्स, मतलब कि जिसे हम आम जुबान में ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं। प्यूबर्टी के दौरान आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मतलब HGH या IGF-1 को रिलीज करता है, और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन्स को, ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी जो बोन्स हैं वो लेंथनिंग में आती है और आपकी हाइट बढ़ती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होती है, यूजुअली 16 से 20 की उम्र में, मतलब कि लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, कि आप उनके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है ग्रोथ प्लेट्स को कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं। और एक बार जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है, तो दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई मैजिक स्ट्रेच आपकी हाइट को 1 मिलीमीटर भी बढ़ा नहीं सकता, और ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो क्या इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, अभी तक फ्यूज नहीं हुई, आपकी एज ठीक है, तो आप अभी भी अपनी 3 चीजों को मद्देनजर रखकर अगर आप उस पर फोकस करो 1 से 2 साल, तो आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। मतलब कि आपकी नींद 8 से 9 घंटे की या 8 घंटे की नींद आपकी, आपकी अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन और हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग, इन 3 चीजों से जो है आपकी हाइट इंक्रीज होती है। और अगर इफ योर ग्रोथ प्लेट्स वर क्लोज्ड, मतलब कि अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो फिर जो है हाइट को हम 1 से 2 इंच कैसे बढ़ा सकते हैं, बताता हूँ आपको आगे। सबसे पहले है आपका स्पाइन डिकम्प्रेशन। आपकी देखो स्पाइन के बीच में एक कार्टिलाजिनस डिस्क होती हैं, जो कि दिन भर चलने फिरने से, बैठने से, ग्रेविटी की वजह से आपकी जो स्पाइन है वो कंप्रेस हो जाती है। तो अगर हम बार हैंगिंग, मतलब जिसे हम डेड हैंग्स कहते हैं, अगर हम वो करें डेली 2 से 3 मिनट, तो आपकी स्पाइन जो है वो डिकम्प्रेस होकर तो आपका जो भी आपका एक्चुअल आपकी हाइट है 1 से 2 इंच जो बैठी होती है, वो आपकी जो हाइट इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये टेम्पोरेरी होती है। इसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट हल होता है कि आप जहां पे अपना बार हैंग कर रहे हैं, डेड हैंग कर रहे हैं, उसी जगह पे आप अपने पुल अप्स भी लगाओ। मतलब कि अपनी बैक, आप अपनी जो बैक है स्ट्रॉन्ग करो, अपने लैट्स को स्ट्रॉन्ग करो, वहां पे मसल्स जो है वो बिल्ड करो। तो आपकी स्पाइन जो है वो कंप्रेस होने में टाइम लेगी। जब आप डिकम्प्रेस किया करोगे, तो वो भी ज्यादा मतलब अगर पहले मिसाल 3-4 घंटे में अगर वो कंप्रेस हो रही है, तो मसल्स बिल्ड होने के बाद वो टाइमिंग आपकी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे चली जाती है। और सेकंड है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन मतलब कि काइफोसिस का एक होता है कि अगर आपको मसला, अगर आपको आदत है झुककर चलने की, अगर आप झुककर चलते हैं पीछे से, स्पाइन जो है वो भी, तब भी आपका पोस्चर खराब होने की वजह से आपकी जो 1 से 2 इंच हाइट है वो जो है वो रुक सकती है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल फोन, तो आप झुक कर अगर यूज कर रहे हैं, वो भी जो है पोस्चर करेक्शन के बीच में ही आती है। तो इसका ये है कि एक इसकी 2-3 एक्सरसाइज है, जिस तरह एक तो कोबरा स्ट्रेचेज हो गए, नीचे जमीन पे सीधा लेट के कोबरा स्ट्रेचेज आप यूट्यूब पे सर्च करना, तो आपको पता लग जाएगा। शायद अगर आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा, सिंपल है, बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन कोबरा स्ट्रेचेज नंबर 1 पे है। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ।
कोबरा स्ट्रेचेस सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है ना आपने वो उसको होल्ड करके रखना है, तो इनफ है पोस्चर के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप मजीद बीच में एक्सरसाइज बीच में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा है ऑप्टिमाइजिंग टिश्यू, या जिसे हम IGF-1 जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अब इसका क्या होता है कि जब आप डीप स्लीप, जिसे हम कहते हैं रैम स्लीप, मतलब कि बहुत ही कोई पता नहीं दुनिया का, बिल्कुल बेखबर हो के हम सो जाते हैं, उसे कहते हैं डीप स्लीप, मतलब कि रैम स्लीप। जब डीप स्लीप पे होते हो ना, तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, उसकी वजह से जो है आपकी ग्रोथ लेयर्स को एक समझ लो बूस्ट मिलता है, वो आपकी जो हाइट जो है वो बढ़ाती है। तो नींद बहुत जरूरी है। तो भाइयों, आप फेक सप्लीमेंट्स में पैसे जाया करने बंद करो, ठीक है। अगर आपकी हाइट, आपकी एज एक स्पेसिफिक पहुंच चुकी है एज तक, मतलब तकरीबन 20-25 साल के अगर आप हो गए हो, तो भाई अपनी एज को, अपनी हाइट को एक्सेप्ट करो, और कुछ पोस्चर एक्सरसाइजेज या स्पाइनल डिकम्प्रेशन जो मैंने आपको बताया, उस पर फोकस करके जो है अपने आप को फिट बनाओ। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लाजमी बताना है कि आपकी इस टाइम एज कितनी है, और आपका जो है आपकी हाइट का गोल कितना है। तो मैं कोशिश करूंगा सबको जो है कमेंट का जवाब देने का कि आपकी अगर इस टाइम एज कितनी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो तब तक के लिए ख्याल रखो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।